ने अपने ही पति को क्यों मार दिया? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने पति के इंतजार में अपनी जवानी के 10 साल एक तपस्विनी की तरह काट दिए। उसका नाम राधा था। 10 साल पहले उसका पति विक्रम सरहद पर देश के लिए लड़ने गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन जब 10 साल बाद वो सच में वापस आया तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पर उसी रात बंद दरवाजे के पीछे राधा ने अपने उसी पति के दूध में जहर मिला दिया। आखिर क्यों एक औरत ने अपने उस प्यार को अपने ही हाथों से मार डाला जिसके लिए वो 10 साल तक तड़पी थी? क्या वो सच में उसका पति था या कोई और जो इस देश को तबाह करने आया था? ये कहानी देशभक्ति और एक भयानक धोखे की वो दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी इस दर्द को महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। पहाड़ों के बीच बसा धर्मपुर गांव आज भी वैसा ही था। यहाँ का हर दूसरा घर फौज में अपना बेटा या पति भेज चुका था, लेकिन राधा का घर पूरे गांव में सबसे अलग था। उस घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। ये खामोशी उस दिन से थी जिस दिन कैप्टन विक्रम सिंह की बटालियन से एक खत आया था। उस खत में लिखा था कि एक भयंकर लड़ाई के दौरान विक्रम दुश्मन की सीमा में बहुत अंदर चले गए थे और वह लापता हो गए हैं। उनकी लाश नहीं मिली थी, इसलिए फौज ने उन्हें लापता मान लिया था। राधा ने रंगीन कपड़े पहनना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो बस एक सूती साड़ी में लिपटी रहती थी और हर सुबह तुलसी के पौधे को पानी देती थी। 10 सालों में मौसम 1000 बार करवट ले लेते हैं, लेकिन राधा का वो इंतजार जस का तस था। राधा ने विक्रम के कमरे को एक मंदिर की तरह सहेज कर रखा था। विक्रम की वर्दी, उसके भारी फौजी जूते, सब कुछ उसी जगह पर रखे थे जहां विक्रम उन्हें छोड़कर गया था। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख भी था जो सरहद पर जाने से ठीक एक हफ्ते पहले उनके साथ हुआ था। राधा 8 महीने की गर्भवती थी। एक रात राधा को बहुत तेज दर्द हुआ। जब तक वो अस्पताल पहुंचते बच्चा पेट में ही मर चुका था। विक्रम उस रात अस्पताल के फर्श पर बैठकर बहुत रोया था। उसने उस छोटे से बेजान शरीर को खुद अपने हाथों से एक छोटे से गड्ढे में दफनाया था। उस रात विक्रम ने राधा को अपने सीने से लगाकर कहा था कि राधा, हम अपने इस छोटे से फरिश्ते का नाम शेरू रखेंगे जो बिना दुनिया देखे ही चला गया। शेरू उनका वो दर्द था जिसे उन्होंने किसी के साथ कभी नहीं बांटा। ये राज सिर्फ राधा और विक्रम के दिलों में दफन था। इस दर्द के चंद दिनों बाद ही जंग छिड़ गई और विक्रम को सरहद पर जाना पड़ा। एक दिन अचानक गांव की शांत हवा में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। सर्दियों की एक बहुत ही सर्द सुबह थी। तभी दूर से सेना की एक हरी जीप धूल उड़ाती हुई तेजी से चली आ रही थी। जीप सीधा सरपंच के घर के बाहर जाकर रुकी। कुछ ही पलों में पूरे गांव में आग की तरह यह खबर फैल गई कि 10 साल बाद धर्मपुर का बेटा कैप्टन विक्रम सिंह वापस आ रहा है। वो जिंदा है। खबर यह थी कि दुश्मन की जेल में 10 साल तक अमानवीय यातनाएं सहने के बाद वो किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहा है और फौज की एक गश्ती टुकड़ी ने उसे सरहद के पास एक जंगल से रेस्क्यू कर लिया है। जब यह खबर एक पड़ोसी के जरिए राधा के कानों में पड़ी तो उसके हाथ से पीतल का लोटा छूटकर पत्थर पर गिर पड़ा। उसका विक्रम, उसका प्यार, उसका गुरूर वापस आ रहा था। राधा जमीन पर घुटने के बल बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा के लिए वो दिन किसी बहुत बड़े सपने से कम नहीं था। उसने पागलों की तरह अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। जो घर पिछले 10 सालों से एक उदासी की चादर ओढ़े हुए था, आज वहां हजारों खुशियों के फूल खिलने वाले थे। राधा ने अपनी शादी का वो लाल जोड़ा निकाला जो उसने 10 सालों से नहीं पहना था। आज वो अपने उस फौजी पति के लिए फिर से दुल्हन बनने वाली थी। अगले दिन शाम का वक्त आ गया। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा काफिला आकर रुका। आगे पीछे मिलिट्री पुलिस की गाड़ियां थी और बीच में सेना की एक बड़ी सी एम्बुलेंस थी। पूरा गांव